परम धाम के अंदर 8 सागर आए हुए हैं। राज्य के दिल में अनंत सागर है। अनंत सागर को समझने के लिए 8 सागर का प्रकटन हुआ। उन 8 सागर में भी 4 राज्य के और 4 श्यामा जी और सखियों के माने गए हैं। श्यामा जी और सखियों के जो 4 माने गए हैं वो है नीर, रूहों की शोभा, दूसरा सागर, तीसरा सागर एक दिली का सागर और 5वां सागर इशक का और 7वां सागर है निस्बत का। ये 4 सागर श्यामा जी सखियों के माने गए हैं। 2 सागर का हमने तालीम प्रवचन पूरा कर दिया। आज 5वें सागर को आरंभ करते हैं। 5वां सागर है इशक का। इशक परम धाम में हमें इशक की पूर्ण पहचान नहीं थी। उस इशक की पहचान करने के लिए राज्य ने ये माया का खेल बनाया। इस खेल में हम आए तो हमें पूर्ण पहचान इशक प्रेम की राज्य ने दी तारतम वाणी के माध्यम से। और तारतम वाणी में भी जब हम पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, चिंतन मनन करते हैं तो पता चलता है कि राज्य का प्रेम इशक क्या है। इसलिए राज्य ने तारतम वाणी दी इस खेल में कि उनके इशक की पूर्ण पहचान हो। 5वां और 6ठा सागर आपस में मिले हुए हैं। प्रेम को समझना है तो इल्म को समझना पड़ेगा, इल्म को समझना है तो प्रेम को समझना पड़ेगा। और ये भी राज्य की ही लीला है। किसी को इल्म देते हैं, किसी को इशक देते हैं। कोई कोई ऐसा होता है जिसको इल्म भी देते हैं, इशक भी देते हैं। हमें जो प्रेम की पहचान हो रही है, परम धाम के प्रेम की पहचान किसके माध्यम से हो रही है? तारतम वाणी के माध्यम से। और तारतम वाणी प्रेम की वाणी है, ज्ञान इल्म की वाणी है। तो इस इल्म से हमें पहचान हुई। तो 5वां सागर आरंभ करते हैं। 5वां सागर को आपने समझा तो आपको प्रेम इशक की पहचान हो जाएगी कि इस खेल में, इस संसार में हमारा आने का मुख्य कारण क्या था। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सागर 5वां इशक का। तो ये 5वां सागर है वो इशक का है। इसको प्रेम भी कहते हैं। तो इस पूरे सागर में प्रेम इशक की महिमा बताई गई है, उसका वर्णन हुआ है। आपके पास तारतम वाणी होगी, स्वरूप साहिब कुलचम स्वरूप। तो तारतम वाणी को खोलिए, सागर ग्रंथ, और सागर ग्रंथ में 5वां सागर निकालिए और चौपाई खोलिए। प्रारंभ करते हैं। 5वां सागर पूरन। तो जो 5वां सागर है उसको पूरन सागर कहाँ है? पहला सागर है नूर का, दूसरा है नीर का, तीसरा है क्षीर सागर, चौथा है दधि सागर और 5वां सागर इशक प्रेम का है। तो पहले 4 सागरों का वर्णन हो चुका है। अब 5वें सागर का वर्णन कर रहे हैं और 5वें सागर में कह रहे हैं 5वां सागर पूरन। कि पहले 4 सागर है, अब ये 5वें सागर को आप देखिए, ये पूर्ण सागर है। इस सागर को पूर्ण सागर कहाँ है?
गहरा गुज गंभीर, क्योंकि ये सागर गहरा भी है, गुज मतलब रहस्यमय भी है, गंभीर गंभीर है, गहरा गुंज गंभीर। बाकी सागर गंभीर गहरे रहस्यमय वाले नहीं है, ये सागर है। अब देखिए, जहाँ पे जिस सागर का वर्णन हुआ उस सागर की महिमा बताई। पहला सागर नूर का, तो नूर की विशेषता महिमा बस बताई, उसके जैसा कोई सागर नहीं। दूसरा सागर नीर का, रूहों की शोभा, उसके जैसा कोई सागर नहीं। तीसरा सागर एक दिली का, उसके जैसा कोई नहीं। चौथा सागर का वर्णन किया दधि श्रृंगार का, उसके जैसा कोई सागर नहीं। अब पांचवा सागर है, तो पांचवें सागर जैसा कोई है ही नहीं। पांचवें सागर को पुण्य कहा। परम धाम के अंदर 8 सागर आए हैं, सागर वाणी में 8 सागर आए हैं। आप एक एक सागर को खोल के देख लीजिए, केवल पांचवें सागर को पुण्य सागर कहा है, बाकी सागर को पुण्य सागर नहीं कहा है। बाकी सागरों की महिमा बताइए, विशेषता बताइए, किंतु पूर्ण सागर केवल ईसक को कहा है। तो पांचवा सागर पूर्ण गहरा गुंज गंभीर, तो ये पांचवा सागर है वो पूर्ण है, गहरा है, कुछ रहस्यमय है, गंभीर है। सागर दरिया होता है, उसमें आपने देखा है लहरें आती है, कहाँ पे? किनारे पे। बीच में मध्य में कोई लहर नहीं है, किनारे पे लहर आती है, छोटी लहर बड़ी रहे। मध्य में पानी सीधा नजर आएगा, गंभीर नजर आएगा। गूंज उसकी गहराई को आप देखिए तो बहुत ही रहस्यमय नजर आएगा। कितनी गहराई है सागर की पता नहीं, और सागर में कितना टन पानी भरा पड़ा है वो भी पता नहीं है। तो ये सागर की वाणी भी ऐसी ही है। प्याले इश्क दरियाव के, ये जो इश्क का दरिया है, इश्क का जो सागर है, इसके जो प्याले हैं, आप पानी पीते हैं, किस में पीते हैं? गिलास में पानी पीते हैं। पानी पीने के लिए कुछ माध्यम चाहिए, वो माध्यम है आपका गिलास। ऐसे जो इश्क का सागर है, उस इश्क के सागर को अगर आप पिएंगे प्याला, तो उस प्याले से आपको इश्क मिलेगा। तो वो प्याला क्या है? यहाँ तो कह दिया कि गिलास से आपने पानी पिया। अब इश्क के सागर का जो आप प्याला पी रहे हैं, तो वो प्याला पीने वाला है परम धाम की आत्मा। प्याले से इश्क के रस को पी रही है। पीवे अरस रुए फकीर, तो जो परम धाम की आत्मा है वो इस प्याले को पी रही है। अभी मैंने कहा था प्याला, तो प्रेम का इश्क का सागर है, उसका रस है, उसको पीने के लिए प्याला चाहिए। उस प्याले से हम इश्क के रस को पी सकते हैं। राज्य श्यामा जी का जो स्वरूप है वो पूर्ण इश्क का स्वरूप है। रोम रोम में इश्क भरा पड़ा है, प्रेम भरा पड़ा है, और इस युगल स्वरूप को पूर्ण स्वरूप कहते हैं, इश्क का स्वरूप कहते हैं। अब इन इश्क को हम किस माध्यम से पीते हैं? जब हम राज्य को देखते हैं, राज्य हमें देखते हैं, तो हमारे अंदर इश्क आता है। इसको कहते हैं प्याले से पीना। तो प्याले इश्क दरियाओं के, तो ये पांचवा सागर जो इश्क का है, इस सागर के जो प्याले हैं वो कौन पिएगी? पीवे अरस रुए फकीर, तो परम धाम की आत्मा होगी वो पिएगी। रूए फकीर, रूह यानी परम धाम की आत्मा, फकीर यानी परम धाम के ऊपर पूर्ण रूप से उसको मानने वाले, उसके प्रेम में डूबने वाले लोग। कई लोग इसमें परमहंस भी कहते हैं। ये शब्द मुस्लिम समाज में प्रचलित है। फकीर, फकीर किसे कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है, वो अपनी मस्ती में रहते हैं,
परमात्मा अल्लाह ताला रब की मस्ती में आनंद में डूबा रहता है। लोग उसको देख के कहते हैं कि इसको तो दुनिया की कुछ पता ही नहीं है, न पहनने का ढंग, न इसके पास कुछ पैसा है, न खाने पीने के बारे में सोच रहा है, बस अपनी मस्ती में पड़ा है, अपनी मस्ती में रहता है, ये तो फकीर है। ये शब्द का प्रयोग होता है। तो परम धाम के बारे में जब किसी को पता चलता है तो वो उसमें पूर्ण रूप से डूब जाता है। कई लोग उसको फकीर परमहंस कहते हैं, तो कई लोग उसको परम धाम की मोमिन कहते हैं, जो उस प्रेम में डूबी रहती है। पीवे अरस रुए फकीर, तो इस इश्क के सागर का जो प्याला है वो कौन पिएगी? तो परम धाम की आत्मा उस प्याले को पिएगी। इन रस को ए सागर, तो ये प्रेम रस का सागर है। पूरन जुगल किशोर, जुगल दो, जुगल किसर कहते हैं दो को। इनमें राज्य श्यामा जी, राज्य श्यामा जी का जो श्रृंगार सजा हुआ स्वरूप है, दोनों साथ में हैं, इनको कहते हैं युगल स्वरूप। पूरन जुगल किशोर, तो दोनों का स्वरूप और आगे शब्द है पूरन। तो पूरा जो युगल स्वरूप राज्य श्यामा जी का नख से लेके सिर तक की शोभा है, ये इनका पूर्ण स्वरूप है जो श्रृंगार से सुसज्जित है। अब इस स्वरूप को कहते हैं इन रस को ए सागर, ये प्रेम रस का सागर है। कौन सा? राज्य श्यामा जी का स्वरूप, ये है इश्क का दरिया। उसको देखो, उससे इश्क मिलेगा। ये दरिया सुख पांचवा, तो ये पांचवा दरिया है, पांचवा सागर है जो सुख का सागर है। लहरी आवत अति जोर, और इसमें लहरें आती है प्रेम की, निस्बत की, वाहिदत की, खिलवत की, हकीकत की, मार्फत की, सब भी लहरें एक के बाद एक आती है। अति सुख बड़ी रूह को, तो जो बड़ी रूह है श्यामा जी, अति सुख, उनका सुख बहुत ही बड़ा है परम धाम के अंदर। परम धाम में सुख देखना है तो श्यामा जी का देखिए कितना बड़ा सुख है। इश्क तरंग अतत, उसके अंदर इश्क की तरंगे आती है, अनंत तरंगे आती है, लहरें आती है इश्क की श्यामा जी के अंदर। मुख मीठी अपनी रूह को, मुख मीठी अपनी रूह को, तो अपनी जो रूह है, राज्य की जो रूह है श्यामा जी सखियाँ, राज्य अपने मुख से जब शब्द निकालते हैं, बातें करते हैं, तो उनकी ये मीठी वाणी सुनकर श्यामा जी और सखियों को आनंद होता है। रस रस ना पिलावत, राज्य अपने मुखारविंद से जो बातें कहते हैं सखियाँ श्यामा जी सुनती है, तो उनको प्रेम रस मिलता है, उसको वो पीती है। राज्य पिलाते हैं प्रेम इश्क, श्यामा जी सखियाँ उसको पीती है। हेत कर इन रूहन की, हेत कर इन रूहन की, तो बहुत ही हेत करके, कल्याण करके सभी आत्माओं को राज्य प्यार सो बात सुन, बहुत ही प्रेम से उनकी बातें सुनते हैं। सो वचन अंदर लेके, और राज्य उनकी बातों को सुन के, श्यामा जी सखियों की बातों को सुन के अपने अंदर विचार करते हैं। फिर मुख सामी बान बोलत, फिर अपने मुख से श्यामा जी सखियों को कहते हैं, बात करते हैं। नैनो नैन मिलाए के, नैन नैनो नैन मिलाए के, ये नैन है, आंखें हैं। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो उनकी तरफ देखते हैं, उनकी आंखों में देखते हैं, बात करते हैं। जैसे पति है पत्नी है, आपस में बात करते हैं, तो दोनों ही बात करते करते एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और संकेतों से समझ जाते हैं। ऐसे एक प्रेमिका है, एक प्रेमी है,
एक दूसरे की आंखों में देखकर ही इशारे करते हैं, समझ जाते हैं। सामान्य व्यक्ति को नहीं पता चलता। जिसके अंदर प्रेम भरा पड़ा होता है वो प्रेम आंखों से प्रकट होता है। तो किसी की आंखों को देखकर उनके हृदय में, दिल में हम झांक सकते हैं कि कितना प्रेम भरा पड़ा है। नैनो नैन मिलाए के राज्य ये श्यामा जी सखियों को जब देखते हैं उनकी आंखों में अमीरस से जब तो प्रेम का सिंचन करते हैं। राज्य के अंदर से उनकी आंखों से प्रेम प्रकट होता है और श्यामा जी सखियां उस प्रेम का पान करती, उस प्रेम को पीती है अपने अंग रूहे जान के। तो राज्य श्यामा जी सखियों को अपना अंग मान के नेह नए नए उपजावत अनेक प्रकार से प्रेम करते हैं, उनके अंदर उत्पन्न करते हैं। सुख केते कहूँ श्यामा जी के, तो जो श्यामा जी के सुख है परम धाम में, उनको मैं कितना कहूँ, बहुत बड़ा सुख है श्यामा जी का। अब राज्य का सुख ज़्यादा है, श्यामा जी का सुख ज़्यादा है, सखियों का सुख ज़्यादा है कि पशु पक्षी का ज़्यादा है सुख परम धाम में। तो कह दिया कि ये जो ईशक का स्वरूप है वो श्यामा जी है। राज्य के दिल से ईशक प्रकट होता है। राज्य के दिल में ईशक के अनंत सागर है, उसमें से प्रकट होता है। तो सबसे पहले वो ईशक श्यामा जी को मिलता है, इसलिए श्यामा जी को प्रेम ईशक का स्वरूप कहा गया है और उनकी अंग स्वरूपा सखियां हैं। इसलिए मूल रूप से श्यामा जी को कहा जाता है ईशक का स्वरूप। पांचवा सागर इसलिए श्यामा जी का कहा जाता है, उसकी तरफ ले जाने वाला, क्योंकि वो प्रेम से सबको रिझाती है। राज्य श्यामा जी सखियों को और राज्य को और परम धाम को। तो उनका जो सुख है उनके सुख को देखिए। सुख कहते कहूँ श्यामा जी के, जो श्यामा जी के सुख है उसको कितना कहूँ, हक सुख बिना हिसाब। और राज्य का जो सुख है उनको भी देखिए, बिना हिसाब के अनंत सुख है। तो राज्य श्यामा जी दोनों युगल स्वरूप है, उनके सुख को देखिए। राज्य के सुख को देखिए, श्यामा जी को सुख को देखिए, दोनों का कितना सुख है, अनगिनत है, कहा नहीं जा सकता, कह नहीं सकते। ये सुख सोई जाने। और ये जो सुख है, आनंद है, प्रेम है, इनको वही जानता है जो पिए इन साकी शराब। जिन्होंने इनके प्रेम रस को पिया है वही जान सकता है, वही बता सकता है। तो राज्य श्यामा जी के प्रेम रस को किसने पिया है, तो परम धाम की आत्माओं ने, सखियों ने। साकी पिलाने वाले को कहते हैं। तो राज्य श्यामा जी दोनों ही पिलाते हैं शराब। शराब मतलब प्रेम रस, ईशक का रस, किसको, सखियों को पिलाते हैं। तो ये सखियाँ ही जानती हैं कि राज्य श्यामा जी का सुख क्या है, उसका आनंद क्या है, उसका प्रेम क्या है, क्योंकि इन्होंने प्रेम आनंद सब कुछ रस पिया हुआ है राज्य श्यामा जी का। और इनकी निस्बत भी उनसे है, तो इनके अलावा और कोई नहीं जानता। रस भरी अति रसना, रस भरी अति रसना। तो राज्य की जो वाणी है, रसना है, वो रस से भरी पड़ी। राज्य की वाणी में इतना प्रेम रस भरा पड़ा है, उसके बारे में कहते हैं अति मीठी वल्लभबान। अति मीठी, अति मतलब बहुत ही मीठी है, वल्लभबान राज्य की बान मतलब वाणी। ये सुख कयो न जावई। और इनका जो सुख है, जब राज्य कुछ कहते हैं उनकी वाणी प्रकट होती है, इसका जो सुख है कयो न जावई, इसको नहीं कह सकते। जो सुख देत जुबान, जो अपने जुबान से, अपनी वाणी से, मुख से जो कुछ कहते हैं, उसका जो सुख मिलता है उसको कहा नहीं जा सकता। कई सुख मीठी पान के, कई सुख, कई मतलब बहुत सुख,
मीठी बान के इस वाणी के सुख हैं। हक देत कर प्यार राजी प्यार करते हुए सखियों को देते हैं। जो मासुक देत आशिक को, जैसे एक मासूक है वो अपने हृदय का प्रेम अपने आशिक को देता है और आशिक उस प्रेम को लेता है, उसको रिझाता है अपने मासूक को। ऐसे ही जो मासूक देत आशिक को, जैसे मासूक है अपने अंदर का आनंद प्रेम अपने आशिक को देता है, ऐसे राजी अपना प्रेम श्यामा जी सखियों को देते हैं। एक तन यार को यार, एक तन होना पड़ेगा, यार को यार, यार मतलब मित्र दोस्त। जैसे संसार में दो दोस्त है, दोनों दोस्त इतने गहरे मित्र भाव से बंधे हुए हैं, प्रेम भाव से बंधे हुए हैं। सब लोग क्या कहते हैं कि ये दो मित्र हैं, कहने के लिए ये दो है, किंतु इनका तन, इनका शरीर, इनके भाव एक ही है। एक ने जो कहा वही दूसरे ने स्वीकार किया, दूसरे ने जो कहा वही इन्हें स्वीकार किया। मतलब कहने के लिए ये दो तन है, दो शरीर है, दो मित्र है, लेकिन ये है एक ही। ऐसे ही श्यामा जी सखियाँ राज्य कहने के लिए अलग अलग है, अगर इसकी गहराई में जाए तो इनके प्रेम के स्वरूप को देखा जाए तो कहेंगे एक ही है। राज्य का दिल ही प्रेम ईसक का सागर बन के श्यामा जी और सखियों के रूप में लीला कर रहा है, तो राज्य के दिल से लहरें तरंगे उठी श्यामा जी सखियों के रूप में। नैन रसीले रंग भरे, राज्य के जो नैन हैं वो रसीले हैं, रस से भरे भरे हैं, उसमें बहुत ही आनंद है। प्रेम पीत भीगल, और ये नैन कैसे हैं, ये आंखें कैसी है, प्रेम और प्रीति से भीगी हुई है। हमने अभी कहा था कि किसी को भी पहचानना है उसकी आंखों में देखिए, उसके आंखों में जो प्रेम छिपा हुआ है वो नजर आ जाएगा। दिल का प्रेम आंखों से प्रकट होता है, दिल में जो प्रेम छिपा है वो आंखों से पता चल जाता है। देत है जब हेत सुख, और जब राज्य बहुत ही हेत करके ये सुख देते हैं अपने प्रेम ईसक का अपने नेत्रों से, चुभ रहत रूह के दिल, चुभ रहे तो चुभ जाता है रूह के दिल, आत्मा के दिल में, सखियों के दिल में वो चुभ जाता है। ईसक प्याला रंग रस का, तो ये जो ईसक का प्याला है वो आनंद का है। जब देत नैन मरोड़, और राज्य इस आनंद प्रेम रस को अपने नैन मरोड़ के देते हैं। यानी कि राज्य ने जब श्यामा जी सखियों को देखा, श्यामा जी सखियों ने देखा कि राज्य हमारी तरफ देख रहे हैं, तो ये भी उनको देखती है, तो उनमें प्रेम रस प्रकट होता है और सखियां और श्यामा जी उस प्रेम रस को ग्रहण करती है। ईसक प्याला रंग रस का, तो ये जो ईसक का प्याला है प्रेम आनंद का भरा पड़ा है। जब देत नैन मरोड़, तो जब राज्य इन श्यामा जी सखियों को देखते हैं तो इनको प्रेम रस का प्याला मिलता है। फूल पहुँचे तालू रूह के, तो रूह है, आत्मा है, उनके तालू तक पहुँच जाता है, फूल भर जाता है। जैसे हम पानी पीते हैं, प्यास लगी है, कितना पानी पीते 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 यहाँ तक पानी आ जाता है, हम कहते हैं बस जितना पानी पीना था, जितना भरना था भर लिया, अब ज़्यादा नहीं पी सकते। भोजन भी करते हैं तो कहते हैं यहाँ तक भोजन पहुँच गया, अब भोजन नहीं कर सकते, हम फुल हो गए। ऐसे श्यामा जी सखियाँ हैं, वो भी राज्य के प्रेम आनंद को इतना अपनी आँखों से लेती और राज्य अपनी आँखों से देते हैं
कि यहाँ तक भर जाती है, तालुक तक पूर्ण रूप से भर जाती है। कायम चढ़ा होत जोर, कायम और अखंड रूप से चढ़ा होत जोर, चढ़ता ही जाता है, इसमें कमी नहीं आती। प्रेम ईसक जो राज्य से मिलता है वो अखंड रूप से बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है, कम नहीं होता है। जबकि संसार में बढ़ना और घटना होता है, परम धाम के अंदर न बढ़ना है न घटना है, अखंड रूप से रहता है। कई सुख अंग स्वरूप के, कई सुख अंग स्वरूप के। तो राज्य का जो स्वरूप है वो स्वरूप कैसे बनता है? एक एक अंगों से बनता है। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो मेरे आँख है, कान है, नाक है, मुंह है, छाती है, हाथ है, पेट है, कमर है, पाँव है, अंगुलियां हैं, बाल है। तो ये मेरा पूरा स्वरूप कहा जाएगा और ये सभी इसके अंग कहे जाएंगे। तो राज्य का जो पूरा स्वरूप है उसके जो अंग है वो सुख से भरे भरे हैं। तो कई सुख अंग स्वरूप के, तो राज्य के अंगों में, उनके पूरे स्वरूप में कई प्रकार के सुख भरे पड़े हैं। रोम रोम में प्रेम ईसक भरा पड़ा है। कई सुख रंग रसार, कई सुख रंग रसार कि राज्य का जो आनंद है, प्रेम है, उसमें भी कई प्रकार के सुख भरे पड़े हैं। और उसकी रसाल, रसना देखिए जो बढ़ती ही जाती है। श्यामा जी सखियां कभी भी तृप्त नहीं होती, अभी कहाँ फूल तक भर जाते हैं। तो कई सुख रंग रसाल, कई प्रकार के सुख प्रेम आनंद में बढ़ते ही जाते हैं। कई सुख मीठी जुबान के, उनके स्वरूप में, उसके अंगों में ये प्रेम रस की रसना बढ़ती ही जाती है। और उनकी जो जुबान है, वाणी है, उसमें भी अमृत से करोड़ों गुना मिठास है। और उस मिठास में भी कई प्रकार के सुख है। कई सुख मीठी जुबान, तो मीठी जुबान अमृत से भी मीठी है, उसमें कई प्रकार के सुख है। कई प्याले देत रस लाल, कई प्याले दे, तो राज्य उस प्रेम रस के प्याले देते हैं। रस लाल, लाल मतलब ब्रह्म अंगनाओं को, सखियों को, ब्रह्म सृष्टि को राज्य प्रेम रस के प्याले देते हैं। कई सुख अमृत सींचत, कई सुख अमृत सींचत। जैसे सिंचाई होती है खेतों में, तो एक किसान है, उसने खेतों को जोता, बीज बोया, पानी दिया, तो इसको कहते हैं, इसको खेत को जोत के इसका सिंचन कर रहे हैं। ऐसे ही कई सुख अमृत सींचन, तो अमृतमयी सुखों को राज्य सिंचन करते हैं। श्यामा जी सखियों को जब प्रेम ईसक के प्याले पिलाते हैं तो वो अमृतमयी सुखों से भरे पड़े हैं, इससे सिंचन करते हैं। जो रोप सींचत बनमाली, बनमाली मतलब माली, माली जैसे रोप मतलब पौधा, पौधा बोता है, उसका सिंचन करता है, पानी देता है, उसको सींचता है। तो जैसे एक माली अपने खेत बगीचे में कोई भी बीज बोया है उसका सिंचन करता है, पौधे का सिंचन करता है, ऐसे राज्य सखियों को प्रेम रस देकर उसका सिंचन करते हैं। जो कछु बनमाली इन बिद नैनो सींचत, इन बिद मतलब इस प्रकार, नैनो सींचत अपनी आँखों से राज्य सिंचन करते हैं। श्यामा जी सखियों को देखते हैं तो उनको प्रेम रस मिलता है। रूह क्यों न लेवे गुलाली, अब जो आत्माएं हैं
वो इस गुलाली इस रस को क्यों नहीं रह रही है। जो कछु बोले रूह मुख थे, तो जो कोई भी आत्मा परम धाम में अपने मुख से बोलती है, सो नीके सुने हक कान, तो राजी उसको अच्छे से सुनते हैं। नीके सुने हक कान, हक कान राजी के कान, नीके मतलब अच्छी प्रकार से सुनते हैं उनकी बातें। ऐसा मीठा जवाब तो है देवई, और राजी अपने मुख से इतना मीठा मधुर उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं। ऐसा मीठा, तो इस प्रकार मीठे वचन जवाब तो है देवई, तो है मतलब आपको सखियों को जवाब देते हैं राजी। कोई न सुख इन समान, इनके बराबरी में कोई भी सुख नहीं है। अरस परस सुख दे वही, तो राजी श्यामा जी सखियों को सुख देते हैं, श्यामा जी सखियां राजी को सुख देती हैं। तो इनके अरस परस में एक दूसरे को सुख देना है। राजी श्यामा जी सखियों को सुख देते हैं, राजी श्यामा जी सखियों को देते हैं, श्यामा जी सखियां राजी को देती है। अरस परस सुख देवी, तो आपस में एक दूसरे को सुख देते हैं। ना ही इन सुख को पार, और इनका जो सुख है इनका कोई पारावार नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अनगिनत बेशुमार सुख है। ये रस इशक सागर को, तो ये रस किसका है? इशक के सागर का है। और इशक का सागर प्रकट कहाँ से हुआ? राजी के दिल से। तो राजी श्यामा जी सखियों को सुख देते हैं, श्यामा जी सखियां राजी को सुख देती है। लेकिन ये रस प्रकट कहाँ से हुआ? इशक के सागर से। और इशक का सागर कहाँ है? राजी के दिल में। राजी के दिल से जो बूंद उड़कर अग्नि, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम और वायव्य कोने में जो बूंद गिरी वो है घित सागर इशक का। तो जो वायव्य कोने में बूंद गिरी वहां से इशक का सागर प्रकट हुआ। राजी के दिल से बूंद गई तो इशक के सागर के रूप में प्रकट हुई। तो कहते हैं ये रस इशक सागर को, ये जो रस है वो इशक के सागर का है। अरस रुए पीवे बारंबार, परम धाम की जो आत्मा है, रस की रूह परम धाम की आत्मा बारंबार बार बार उस रस को पीती है। ये सुख सागर पांचवा, तो ये पांचवा सागर है जो सुख का सागर है, जो प्रेम इशक का सागर है। इशक सागर दिल हक, इसका सागर दिल हक। तो राजी के दिल में ही इशक का ये सागर है। इसका सागर दिल हक, इशक का सागर राज्य के दिल में है। पहले चार देखे सागर, पहले चार सागर देखे, उसके बारे में कहा गया कोई ना हक दिल माफक, किंतु राज्य के दिल की बराबरी में कोई नहीं है। माफक मतलब कोई ना हक दिल माफक, राज्य के दिल की बराबरी में या उनके समान कोई नहीं है। क्योंकि इशक राज्य के दिल में बसता है और इसी को पुण्य सागर कहा है। और जब पुण्य सागर जिसको कहा जाए तो फिर यही कहना पड़ेगा कि इसकी बराबरी में कोई नहीं। तो कहते हैं पहले चार देखे सागर, पहले चार सागर का वर्णन किया, चार सागरों को हमने देखा। कोई न हक दिल माफक, किंतु राज्य के दिल के यानी कि पांचवा जो सागर है, इशक का सागर है, उसकी बराबरी में कोई नहीं है। हक के तोए खेल दिखाइया, राज्य ने परम धाम की आत्माओं को ये जो माया का खेल दिखाया, बेवरा वास्ते इसका किस लिए दिखाया? इशक के लिए। बेवरा मतलब विवरण, तफावत, वास्ते इशक के लिए
दिखाया। क्यों न देखो पट खोल के। अब आप अपने अंदर के पट पर्दे खोल के देखें। नज़र खोली है, क्योंकि राज्य ने आपकी नज़र खोल दी। तारतम वाणी का ज्ञान जब आत्माओं के पास आता है तो उनकी नज़र खुल जाती है। अब आत्मा के पट खोल के प्रेम को देखना है, क्योंकि ये खेल बनाया ही ईशक की पहचान के लिए है, प्रेम की पहचान के लिए। प्रेम के बाद प्रेम के विषय में जानने के लिए खेल बना है। तो अब इस खेल को देखो, अच्छे से समझो और अपने हृदय में प्रेम प्रकट करो। इन ठोर बैठे देखाइया। तो राज्य ने परम धाम के अंदर ही मूल मिलावा में सभी सखियों को बिठाया और माया का खेल दिखा रहे हैं साहेबी हक बुजुर्ग। और राज्य की जो साहेबी स्वामित्व है, बादशाहत है, वो सर्वश्रेष्ठ महान है। राज्य उसको मूल मिलावा में बैठे बैठे पर आत्म सखियों को दिखा रहे हैं। पेट हक दिल बीच में। अब सखियों को राज्य के दिल में बैठना चाहिए, उनके दिल में प्रवेश करके प्याले इश्क के सागर के प्याले पीना चाहिए। क्योंकि राज्य ने खेल बनाया था प्रेम के लिए, तो जब प्रेम इश्क के लिए बनाया है, तारतम वाणी दे दिए, तो अब हमें राज्य को अपने दिल में बिठाना है और अपने दिल में बिठा के उसके प्रेम में डूबना है। और जैसे हम उनके प्रेम में डूबते हैं तो कहा जाता है कि उनके दिल में प्रवेश करना, क्योंकि प्रेम प्रकट कहाँ से होता है? दिल से। तो राज्य को बिठाना या राज्य के दिल में बैठना कहने का तात्पर्य है प्रेम को प्रकट करना। तो हक के कया अरस अपना, इसलिए राज्य ने अपना अरस कहाँ है? इश्क दिल मोमिन। मोमिनों के दिल में जो प्रेम है, उस प्रेम को देखकर राज्य ने कहा कि इनका दिल मेरा धाम है, मेरा अरस है, मेरा परम धाम है। यानी सुंदर साथ का दिल राज्य का अरस परम धाम है। सो इश्क करे जाहिर। अब इश्क जो अंदर है आत्माओं के अंदर, वो इश्क को आत्माएं जाहिर कर रही है। दिल पेट हक के तन, दो बात कही गई। एक तो राज्य के तन में प्रवेश करना है, राज्य के दिल में बैठना है। दूसरा है अपने दिल में राज्य को बिठाना। मार्फत की नज़र से देखें तो हम राज्य के दिल में प्रवेश करें या राज्य हमारे दिल में प्रवेश करे, दोनों का स्वरूप एक ही है। हकीकत लीला रूप में श्यामा सखियाँ राज्य। मार्फत की नज़र से देखें तो राज्य का स्वरूप ही सखियों के रूप में है। तो हम राज्य के दिल में प्रवेश करें कि राज्य हमारे दिल में प्रवेश करे, दोनों का स्वरूप एक है। और जब राज्य हमारे दिल में प्रवेश करते हैं तो प्रेमी हमारे अंदर आया। अब हम जो कुछ भी संसार में कहेंगे उसमें प्रेम प्रकट होगा। उसी बात को कहते हैं सो इसका करे जाहिर। हमारे अंदर जो राज्य का स्वरूप आया, राज्य का प्रेम आया, उस प्रेम को हम जाहिर कर रहे हैं, दूसरों को प्रेम परोस रहे हैं, दे रहे हैं। दिल पेट हक के तन, क्योंकि राज्य हमारे तन में बैठे हैं। राज्य का स्वरूप हमारे दिल में और वही स्वरूप इन इश्क को प्रकट भी कर रहा है। इसका गुज दिल हक का। तो राज्य के दिल में जो इश्क था वो गुज था, रहस्यमय से छिपा हुआ था। राज्य के दिल में जो प्रेम है परम धाम के अंदर, उसके बारे में न तो श्यामा जी जानती है, न अक्षर ब्रह्म जानते हैं, न सखियाँ जानती है। लीला होती परम धाम के अंदर इश्क प्रेम की, किंतु उस इश्क प्रेम की पहचान न तो श्यामा जी, सखियाँ और अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है। इश्क कुछ दिल हक का। तो राज्य के दिल का जो इश्क है, प्रेम है, वो कुछ था, रहस्यमय था, कोई नहीं जानता था, गुप्त था। सो करे जाहिर माए खिलवत। राज्य ने सुंदर साथ के दिल को अपना धाम बनाया, उनके दिल में आके बैठे, तो इसको कहा गया कि ये खिलवत है।
राज्य का स्वरूप हमारे दिल में आना ही खिलवत है। हम बैठे कहाँ पे हैं? मूल मिलावा में। मूल मिलावा में सभी की पर आत्म बैठी है, राज्य सामने, इसको कहते हैं मूल मिलावा खिलवत। वही स्वरूप जब राज्य का सखियों के अंदर आता है तो राज्य वो सारी न्यामत से प्रकट हो जाते हैं। अब जो सखियों का दिल है वो खिलवत बन गया, मूल मिलावा बन गया। तो कहते हैं सो करे जाहिर माए खिलवत। तो खिलवत के अंदर ये सब कुछ जाहिर हो गया। क्या? जो प्रेम ये सब कुछ था, रहस्यमय था, गुप्त था, वो खिलवत में जाहिर हो गया। और खिलवत हमारा दिल है, तो राज्य का स्वरूप आने से वो सारा भेद खुल गया। सो खिलवत ल्याय इत आशिक। तो आशिक के दिल को खिलवत की संज्ञा दी। आशिक के दिल से ही खिलवत का प्रकटन हुआ। करे इसके जाहिर न्यामत। और इश्क ने ही राज्य की सारी न्यामत को अब इस संसार में जाहिर कर दिया। हम जो कुछ भी परम धाम के राज्य के बारे में कह रहे हैं वो सब प्रेम से कह रहे हैं। हमारे अंदर जितना प्रेम है हम उतना वर्ण कर रहे हैं। जितनी वाणी पढ़ी समझ में आया उतना प्रेम हमारे अंदर आया। अब जब हम किसी को कुछ बात कहते हैं वाणी की, तो वो प्रेम ही होता है, वो प्रेम ही प्रकट करता है सारी बातें। इत दुनिया 14 तबक में। तो 14 लोक की ये जो दुनिया है, 14 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। तो ये 14 लोक, 7 नीचे के 7 ऊपर के 14 लोक की दुनिया है। एकदम उठत है जे। और इसके अंदर जो दम उठता है, यानी कि जो कोई भी मनुष्य श्वास लेता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, तो 14 लोक के अंदर जितने भी प्राणी श्वास ले रहे हैं, दम ले रहे हैं, वो सब किसके लिए ले रहे हैं? तो आगे कह रहे हैं जो हक सहुर कर दे कि यदि हक राज्य के वचनों के ऊपर विचार किया जाए, तारतम वाणी के ऊपर सहुर चिंतन विचार किया जाए, तो सब वास्ते ईशक के। तो ईशक के लिए ही सब श्वास ले रहे हैं। चाहे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, मनुष्य हो, किसके लिए जीते हैं? मनुष्य है वो कहेंगे मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, उसको खुश रखेगा, उससे प्रेम करेगा। लेकिन जब वो वृद्ध हो जाता है तो अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, और जो पिता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों से, बच्चे वो अपने माता पिता से। तो सभी का व्यवहार जो टिका हुआ है वो प्रेम से टिका हुआ है। एक दूसरे के पति, पति का पत्नी से, पत्नी का पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, बच्चों का माता पिता से, माता पिता का बच्चों से। आपस में ये जो व्यवहार चल रहा है प्रेम से चल रहा है, इसी में ही वो सुख है। ऐसे ही पशु पक्षी, उनका भी जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा है। अपने बच्चे का, अपने नर मादा के रूप में बाकी जो बच्चे हैं प्रेम से चलता रहता है। उसके कारण ही जीते। 2 पक्षी है, एक पक्षी है उसको अलग कर दीजिए तो दूसरा पक्षी उसके विरह में अपना शरीर छोड़ देता है। 2 खरगोश है, 2 खरगोश संसलू गुजराती में बोलते हैं। खरगोश है, एक खरगोश नर है, मादा है, दोनों में से किसी को छिपा दीजिए, कई महीनों तक सामने नहीं लाएंगे तो वो खाना पीना छोड़ के वो अपने प्राण छोड़ देते हैं। पक्षी का भी ऐसा है, नर मादा है, उसमें से अलग कीजिए तो वो दम तोड़ देता है, यानी श्वास छोड़ देता है। वो श्वास लेता है अपने पार्टनर के लिए, उनके लिए। और संसार में भी देखा जाए स्त्री पुरुष में प्रेमी प्रेमिका है, अगर उनके बीच में कुछ विघ्न होता है, दोनों मिल नहीं पाते या उनको अलग किया जाता है, तो या तो प्रेमिका अपनी जान दे देती या तो प्रेमी दे देते हैं, क्योंकि वो जी रहे हैं प्रेम के कारण। और जब प्रेमी उससे अलग हो जाता है तो वो कहते हैं मेरे श्वास लेने का, जीने का कारण क्या? क्योंकि जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा था वो मेरे साथ नहीं है, तो प्राण छोड़ देते हैं। तो 14 लोक के अंदर जितने भी मनुष्य हैं
जो श्वास ले रहे हैं, जो अपना जीवन चला रहे हैं, वो प्रेम के कारण ही चला रहे हैं। अगर उससे प्रेम अलग किया जाए तो उनका जीवन नहीं चल सकता, उनका श्वास नहीं चल सकता। ए ईशक सब हक का, तो राज्य का ईशक ही सब लीला करता है। कहाँ पे? अरस हदी रूह सो, अरस रूह हदी सो, परम धाम के अंदर श्यामा जी सखियों के साथ जो कोई भी लीला होती है वहाँ पे ईशक ही सब लीला करता है। ये सब ईशक सब हक का अरस हादी रूह सो, तो परम धाम में राज्य का प्रेमी श्यामा जी सखियों के प्रति है। श्यामा जी सखियों के साथ जो कोई भी लीला होती है, पशु पक्षी के साथ जो भी लीला होती है, वो राज्य प्रेम के माध्यम से ही करते हैं। ये अरस दिल जाने मोमिन, तो परम धाम की मोमिन है जिनका दिल अरस बन चुका है इस संसार में, वो जानती है जो हक की वाहिदत हो, जो परम धाम में राज्य की वाहिदत मूल मिलावा में है। तो मूल मिलावा के अंदर जिनका तन है, मूल तन पर आत्म है, वही आत्मा इस प्रेम को इस संसार में जानती है कि वहाँ पे जो कुछ भी होता है लीला राज्य के प्रेम के माध्यम से होती है। एकिया एते ही वास्ते, एकिया एते ही वास्ते, तो इसीलिए तो ये किया गया है, क्या ये खेल किया गया है। ये किया एते ही वास्ते, इसलिए ये खेल किया गया है, तुम्हारे दिल उपज्याए। और ये खेल किसके दिल में आया था? देखना, सखियों के दिल में। तुम्हारे दिल उपज्याए, तुम्हारे दिल के अंदर उत्पन्न हुआ कि हमें माया का खेल देखना है, इसलिए इस खेल को बनाया गया तुम्हारे लिए। एक खेल में देखे जुदे होए, एक खेल में देखे जुदे होए, और इस खेल में जो कोई भी जुदा होगा, अलग होगा, राज्य परम धाम से जुदा होता है, माया के खेल को देखता है, लेने मेरा इसका स्नेह, तो राज्य के इशक और स्नेह को लेने के लिए। कहने का भाव ये है कि सखियों ने राज्य से माया का खेल मांगा कि हमें माया का खेल देखना है, राज्य ने उनके लिए माया का खेल बनाया। तो अब जब माया के खेल में सखियां आई तो वो जुदा अलग हो गई राज्य से, परम धाम से। अब जब राज्य और परम धाम से सखियां अलग हो गई, क्यों अलग हो गई? प्रेम के लिए। राज्य ने ये प्रेम के लिए खेल बनाया था, अपने दिल के प्रेम को प्रकट करने के लिए, और सखियों ने मांगा। जब सखियों ने मांगा तो राज्य ने दिखाया खेल। तो जब सखियों ने खेल देखा तो वो राज्य और परम धाम से जुदा अलग हो गई, और जब जुदा अलग हो गई तो उनको पता चला कि ये प्रेम, ईशक, स्नेह क्या है। सखियों को तब पता चला जब अलग हुई। जब तक साथ में है तब तक पता नहीं चलता, जब अलग होते हैं तो पता चलता है। जैसे पति पत्नी हैं तो वियोग क्या होता है, दोनों अलग हो तो पता चलता है दोनों को कि ये वियोग क्या है। पति तड़पता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए, पत्नी तड़पती है अपने पति से मिलने के लिए, तो ये वियोग तब समझ में आए जब अलग हो। ऐसे श्यामा जी से क्या है, वो परम धाम और राज्य से अलग हुई तो उनको समझ में आया ये प्रेम क्या है। ये ईशक सागर अपार है, तो ये जो ईशक का सागर है वो अपार है, अनंत है। अपार मतलब अनंत है, वार न पाइए पार, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, अनंत के दिया। ये लहरी ईशक सागर की, और ईशक सागर में जो लहरें आती है, हक देवे सुहागिन नार, राज्य सुहागिन नार को देते हैं। सुहागिन नार यानी परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टि है, सखियां हैं, उनको राज्य ईशक के सागर की लहरों का स्वाद देते हैं। जो हक तोए अंतर खोलावई, यदि राज्य हमारे अंदर के पर्दे को हटा रहे हैं, माया के पर्दे को,
और सारे भेद खुल रहे हैं तो आवे हक लजत, तो राज्य की लजत आएगी। परम धाम की राज्य की प्रेम ईशक हकीकत मार्फत की सबकी लजत तो तभी आएगी जब हमारे अंदर जो माया का पर्दा है वो हटे। जब तक ये माया का पर्दा हटेगा नहीं, परम धाम राज्य की लजत कैसे आएगी। और बड़े सुख कई अरस के, और बड़े सुख कई अरस के, तो परम धाम के अंदर बहुत बड़े बड़े सुख है लीलाओं के। वहाँ के जो लीलाएं होती है उस लीला के बड़े बड़े सुख हैं, परे निपट बड़ी नियामत। किंतु ये जो सारी बातें हैं वो बहुत ही रहस्यमयी हैं, गहरी है। इन रहस्यमयी गहरी बातें और परम धाम के बड़े सुख और उनकी लज्जत तो हमें तभी मिले जब राज्य माया का पर्दा हटाएं। परे निपट बड़ी नियामत, किंतु ये सबसे बड़ी नियामत है, संपदा है ब्रह्म सृष्टियों की, परम धाम के सुख। लहरी इश्क सागर की, तो इश्क के सागर की जो लहरें हैं, जैसे सागर है दरिया, उसमें लहर आती है, हम किनारे पे देखते हैं कोई छोटी लहर है कोई बड़ी लहर है, उसको देख के हम आनंदित हो जाते हैं। आप कभी समुद्र दरिया में जाते हैं, किनारे पे पाँव रखते हैं तो कोई छोटी लहर आती है कोई बड़ी लहर आती है। बड़ी लहर में पानी थोड़ा ऊपर चढ़ जाता है, हमारे पाँव पे आ जाता है, छोटी लहर में पाँव की तली तक ही पानी रहता है, तो हम खुश हो जाते हैं कि ये देखो ज़्यादा। तो लहरें इश्क सागर की, ऐसे ही इश्क का जो सागर है उसकी लहरें हैं, कोई छोटी लहर आती है कोई बड़ी लहर आती है। कोई इश्क के सागर की छोटी लहर, कोई बड़ी लहर, एक के बाद एक लहरें आती है। जो तू लेवे रुई तो, और आत्मा इन लहरों को लेती है, इसका स्वाद लेती है। तो तू देखी सुख इश्क के, तो उसको इश्क का जो सुख है वो मिलेगा इस संसार में। ये होई ना बिना निस्बत, किंतु ये सुख तो तभी मिलेगा जब आपकी निस्बत हो। बिना निस्बत के किसी को परम धाम के इश्क के सागर की लहरों का सुख नहीं मिल सकता। तो जो परम धाम की आत्मा है, जिसकी निस्बत परम धाम से, उनको इश्क के सागर की लहरों का सुख मिलेगा। और सुख इन लहरों को, और जो सुख है इन लहरों का, आवत खिलवत याद, जब आत्मा के अंदर ये सुख आता है, लहर, क्योंकि लहर आ रही है, और आत्मा जब इन इश्क के सागर की लहरों के सुख को लेती है तो उनको इश्क का सुख मिलता है। और इन इश्क के सुख की लहरों का सुख जब आत्मा को मिलता है, आवत खिलवत याद, तो आत्मा को खिलवत की याद आती है, मूल मिलावा की याद आती है। मूल मिलावा उनके सामने सारी शोभा, संपूर्ण शोभा से प्रकट हो जाता है। अगर हमारे अंदर भी कभी भी प्रेम की लहर आ जाए, वाणी पढ़ते पढ़ते, सेवा करते करते, चर्चा सुनते सुनते कभी भी प्रेम की लहर आ जाए तो तुरंत ही मूल मिलावा की शोभा प्रकट हो जाएगी, मूल मिलावा नजर आएगा। बस यही भाव है कहने का। इन हक इश्क सागर की, इन हक इश्क सागर की, तो ये राज्य का जो इश्क का सागर है, कई नहरें सुख स्वाद, तो उसमें कई प्रकार की नहरें, उनका सुख और स्वाद आत्मा में आता रहता है। तो जो इश्क का सागर है उसमें भी नहरें हैं, और उसकी नहरों का स्वाद सुख आत्मा तक पहुंचता रहता है। यो सुख इश्क सागर को, तो इश्क का सागर का जो सुख है, धनी प्यारे देत रुवन, राज्य धनी प्यार से सभी आत्माओं को देते हैं।
सो इत देखाए मेहर करो। राज जी ने भी इस संसार में आत्माओं के ऊपर मेहर करके उन्हीं सुख को दिखाया जो इसके किए रोशन, जो ईशक के द्वारा प्रकाशित था, जो ईशक के माध्यम से प्रकट हुआ था। परम धाम के अंदर वो प्रेम ईशक छिपा हुआ था। सभी प्रेम में डूबे हुए थे, उनको पता नहीं था। राज जी ने इस संसार में वही ईशक प्रेम को प्रकट कर दिया। अब जब सखियां हैं, उन्होंने ईशक को देखा तो उनको पता चला कि हमारा तो ईशक था ही नहीं, राज जी का ईशक था, प्रेम था। हम तो केवल नाम लेती थी, क्योंकि राज जी के दिल से ही तो हमारे अंदर ईशक प्रेम आता था, हमें ये पता नहीं था। जो इसके किए रोशन, ईशक से ये सारी बातें प्रकट हो गई, रोशन हो गई। जो सुख ईशक सागर को, और जो सुख ईशक के सागर का है, माय हेत पीत तरंग। जो सुख इश्क सागर के, सागर को, इश्क के सागर का जो सुख है, उसके अंदर, माह मतलब अंदर, हेत पीत तरंग, प्रेम की प्रीति की तरंग है। तो ईशक के सागर के सुख में प्रेम प्रीति की तरंगे आती है। ये जो अरस अरवाहों को, और जो परम धाम की आत्मा है, आय खिलवत के रस रंग, उसके अंदर प्रकट हो जाता है तो उनको खिलवत, मूल मिलावा नजर आता है। जब हृदय में प्रेम आया किसी के हृदय में, परम धाम की आत्मा के अंदर, तो उनके सामने मूल मिलावा की शोभा प्रकट हो जाती है। बैठी कहाँ है परात्म? मूल मिलावा में। तो प्रेम आने से वो खिलवत, वो मूल मिलावा प्रकट हो जाता है, उसका अनुभव भी हो जाता है। जो हक तोए देवे हिम्मत, और यदि राजी हमें हिम्मत शक्ति देते हैं, तो रूह तो पी शरबत। तो हे आत्मा, तो ये परम धाम का जो शरबत है, इश्क का शरबत, उसको पी ले। एक कायम मस्ती अरस की, और ये तो परम धाम की अखंड मस्ती है, कभी भी ये उतरती नहीं। संसार में क्या है, जो नशा करते हैं, थोड़ी देर नशा करेंगे, उतर जाएंगे। लेकिन परम धाम के प्रेम का नशा ऐसा है जो कभी उतरता नहीं, अखंड रूप से रहता है। जो साकी पिलावे आप, जो राज्जी अपने प्रेम रस पिलाते हैं, वो कभी उतरता नहीं, वो अखंड रूप से रहता है। सुख हक इश्क के, तो राज्जी के इश्क का जो सुख है, जिनको नहीं सुमा, जिसकी कोई सीमा नहीं है। परम धाम के अंदर राज्य के इश्क का अनंत सुख है, वहाँ पे लीला चलती रहती है, सुख मिलता रहता है, उसकी कोई सीमा नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। सो देखन की ठोर इते, और वही सुख की पहचान करना, देखने का जो स्थान है, वो परम धाम नहीं, ये संसार है। क्या कहते हैं? सुख हक इश्क के। ये तो मेरी चौपाई है, और मैं हमेशा सत्संग चर्चा प्रवचन में कहता ही हूँ कि सुख हक इश्क के, जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार। यदि आत्मा से विचार करेंगे तो पता चलेगा कि परम धाम के इश्क की कोई सीमा नहीं है, उसकी पहचान परम धाम में नहीं होती है, उसकी पहचान इस संसार में होती है। इस संसार में ही पता चलता है कि परम धाम का इश्क प्रेम क्या था। यदि आत्मा से विचार करें तो जेते सुख इश्क के, तो जितने भी सुख परम धाम में इश्क के मिलते थे, लेते अरस के माए, अरस में परम धाम में लेते थे। सो देखन की ठोरे हैं, वो वही सुखों को देखने का स्थान, पहचान करने का स्थान ये संसार है। और ऐसा न देखा क्या, इसके अलावा और कोई भी स्थान नहीं है। परम धाम के इश्क प्रेम को कहाँ पे आपको मिलेगा, इसकी पहचान होगी, तो राज्य ने ये खेल बनाया। इस खेल में हम आए आत्माएं, तो आत्माओं को पता चला कि परम धाम का जो प्रेम इश्क है, वो तो अनंत है, उसकी पहचान कहाँ होगी? परम धाम में तो नहीं थी, तभी तो राज्य ने खेल बनाया, और इस खेल में हो रही है। तो वो देखने का, अनुभव करने का, पहचान करने का स्थान ये संसार है।
सो देखन की ठोर ये है और ऐसा न देखे क्या है। वो सुख देखने का, पहचानने का स्थान ये संसार है, उसके अलावा कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे इसकी पहचान हो। कबू अरस में ना होए जुदागी, तो परम धाम के अंदर कभी भी जुदागी, वियोग की लीला नहीं है, अलग नहीं हो सकती। ना जुदागी ये नियामत। तो जैसे श्यामा जी सखियाँ राज्य और परम धाम से अलग नहीं हो सकती, अलग नहीं हो सकती, क्योंकि राज्य की दिल स्वरूपा, नूर स्वरूपा, इश्क स्वरूपा, अंग स्वरूपा श्यामा जी सखियाँ वो कभी भी अलग नहीं हो सकती। और जब तक वो परम धाम से अलग नहीं होगी, राज्य से अलग नहीं होगी, तो फिर ये प्रेम इश्क की पहचान कैसे होगी। प्रेम इश्क क्या है, किसका ज़्यादा है, कैसे पता चलेगा। तो कहते हैं कब अरस में ना होए जुदागी, तो परम धाम के अंदर श्यामा जी सखियाँ राज्य कभी भी आपस में अलग नहीं हो सकते। और यदि अलग नहीं हो सकते, यदि इनके बीच में वियोग, दुख, विरह उत्पन्न नहीं हो सकता परम धाम में, तो कैसे पता चलेगा। ना जुदागी ये नियामत। और ये जो नियामत है राज्य के दिल का इश्क है, वो तो जुदागी से पता चलता है, वियोग, दुख, विरह से पता चलता है कि परम धाम का इश्क प्रेम क्या है, राज्य के दिल का इश्क प्रेम क्या है। विरह, दुख, वियोग अलग होने से पता चलता है। ये बातें दो अनहोनी, और ये दोनों बातें ही अनहोनी है, क्योंकि परम धाम में श्यामा जी सखियाँ अलग नहीं हो सकती राज्य परम धाम से। और यदि श्यामा जी सखियाँ परम धाम के अंदर राज्य और परम धाम से श्यामा जी सखियाँ अलग नहीं होगी, तो फिर ये इश्क रूपी जो नियामत है उसकी कैसे पहचान होगी। तो ये दोनों बातें परम धाम में नहीं थी, किंतु राज्य ने ऐसी अनहोनी की कि पर आत्म श्यामा जी सखियाँ वहीं बैठी है मूल मिलावा में, और माया का खेल भी देख रही है। राज्य और परम धाम से अलग होने का उनको अनुभव भी हो गया वहीं बैठे बैठे कि हम राज्य और परम धाम से अलग हैं। और वियोग के रूप, विरह, दुख, जुदागी, वियोग भी उत्पन्न हो गया, और परम धाम का इश्क ही मिल गया, उनको पहचान हो गई। वहीं बैठे बैठे ही सब कुछ हो गया। जैसे स्वप्न में हम कई किलोमीटर दूर चले जाते हैं, सब देख के घूम के फिर आँख खुलती तो यहीं पे यहीं होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों किलोमीटर हम दूर चले गए। ऐसे ही श्यामा जी सखियाँ परम धाम के अंदर ही है, किंतु कहने का भाव इतना है कि जब वियोग नहीं होगा, विरह, दुख नहीं होगा, तो परम धाम के इश्क प्रेम का आनंद अनुभव कैसे होगा। उस इश्क प्रेम आनंद का अनुभव करने के लिए दुख, विरह चाहिए, जो परम धाम में नहीं आएगा। इसलिए राज्य ने ऐसी अनहोनी की लीला की। सो हक हम वास्ते करत, राज्य ने अनहोनी की ऐसी लीला हमारे लिए की। ये बातें दो अनहोनियाँ, ये दोनों बातें ही अनहोनी के रूप में हैं। सो हक हम वास्ते करत, राज्य ने हमारे लिए किया, सखियों के लिए। इश्क पाई जुदा किए, तो जुदागी, वियोग से हमारे अंदर इश्क आएगा। जब हम परम धाम राज्य से अलग हो गए तो हमें पता चला ये प्रेम क्या था, क्योंकि हमें विरह हुआ, दुख हुआ, और दुख विरह में हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न हुआ। सो तुम पाई, तो वो विरह प्रेम हमें इस संसार में मिला, और वो प्रेम जो था वो भी हमें यहीं मिला। वतन हकीकत सब दई, और राज्य ने परम धाम की सारी हकीकत, सारी नियामत, 8 सागरों का सुख, राज्य के दिल का सुख, सारी अष्टपहर की लीला का सुख, सारी संपत्ति वतन की राज्य ने दे दी। ऐसा दाव न पाइए कि अब ऐसा समय दोबारा नहीं मिलने वाला। एक बार हम इस माया के संसार में आए, राज्य ने तारतम आने से सारी पहचान कर दी। अब जब हम परम धाम चले जाएंगे तो दोबारा कब आएंगे इस संसार में, अब नहीं आएंगे। ये अनहोनी के रूप में एक बार हमारा आना हुआ,
पहचान करने के लिए अब दोबारा नहीं आएंगे। ऐसा दाव न पाइए कि अब ऐसा दाव समय दोबारा मिलने वाला नहीं है। फिर कब जुदागी पाओगे, और फिर कब ऐसी जुदागी की लीला होगी कि राजी श्यामा जी सखियाँ परम धाम में हैं और राजी ने श्यामा जी सखियों को फिर माया के खेल में पहचान करने भेजा कि जाइए आप ईशक की पहचान कीजिए। और सखियों ने इस संसार में आके राजी और परम धाम से अलग हो गई, दुख विरह का अनुभव किया, उसके अंदर प्रेम आया। ऐसा दोबारा नहीं होगा, ये तो पहली बार हुआ, इसलिए कहते हैं फिर कब जुदागी पाओगे, तो दोबारा ऐसा कभी भी नहीं होगा। छोड़ के हक अरस के हम राज्य और परम धाम को छोड़ के इस संसार में आए। बैठे खेल में पियोगे, बैठे खेल में पियोगे कि हम इस खेल में आएंगे, इस खेल में फिर हम पिएंगे हक इश्क का रस, राज्य की इश्क प्रेम का रस हम पिएंगे। ऐसा दोबारा नहीं होगा, इसलिए इसी बार पहचान कर ले, इसी प्रेम रस में हम डूब जाए, उसका पान कर ले। याद करो इश्क को, अब जो राज्य का इश्क है उनको याद करो। दुनिया को कितना याद किया, दुनिया को याद नहीं करना है, राज्य के इश्क प्रेम को याद करो। कायम अरस में लेते जो सुख, अखंड परम धाम के अंदर जो हम इश्क का सुख लेते थे उनको याद करो। अलग ही अनगिनती, वो क्या था, अनंता, अनंत था सुख इश्क का, अनगिनती थी, उसको गिना नहीं जा सकता था, बेशुमार था। सो देत लजत माहे दुख, उन्हीं सुखों की लज्जत इस संसार में हमें दे रहे हैं। जो सहूर करो तुम दिल से, यदि हम अपने दिल से सहूर करें, विचार करें, चिंतन करें, खेल में किए बेशक, तो हमें पता चलेगा राज्य ने इस माया के खेल में हमें बेशक कर दिया, संशय रहित कर दिया। तो फुर्सत न पाओ दम की, तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं मिलेगी, हम खाली नहीं रह सकते। सुख इसका गिनती हक, क्योंकि राज्य का जो सुख है वो अनगिनत है, उसको गिना नहीं जा सकता। यदि हम गिनने बैठे राज्य के सुखों को, ईश्वर के सुखों को, तो हमें एक क्षण भी हम इतना भी हमारे पास समय नहीं है कि हम राज्य के सुख को गिन सकते हैं। इतना सुख है, अनगिनत सुख है। ये किया तुम्हारे वास्ते, इसलिए राज्य ने हमारे लिए ये माया का खेल किया और ईश्वर की पहचान करा रहे हैं। जो धनी खोले नजर है, और राज्य ने हमारी नज़र खोल दी माया के खेल में। तो कहीं देखो माहे बातों, अब राज्य ने जब हमारी नज़र खोली तो कई देखो माहे बातों, तो हमने कई प्रकार से बातों गुव्य रहस्यमय राज्य के दिल की नियामतों को देखा। हक का प्रेम स्नेह और राज्य के प्रेम स्नेह, प्रेम है स्नेह, उसको भी देखा। तो राज्य के प्रेम स्नेह की जो बातों ने रहस्यमय गुप्त बातें थी, जिसको आज तक हमने नहीं जाना था, इस खेल में राज्य ने हमारी नज़र खोल दी, आत्मा की नज़र। और अब हमने उन्हीं प्रेम स्नेह की जो बातों ने रहस्यमय बातें थी उन सबको जाना। ये नज़र तुम्हें तब खुले, और हमारी नज़र तो तब खुली कही जाएगी जो पूर्ण करे हक मेहर, यदि राज्य पूर्ण रूप से मेहर करे। अगर राज्य की पूर्ण मेहर नहीं है तो फिर हमारी नज़र खुलेगी। आधी मेहर पूरी मेहर, आधी मेहर पूरी मेहर, तो पूरी मेहर से राज्य की पूरी मेहर से हमारी नज़र खुलेगी। एक चौपाई आती है ना, पूरी मेहर जित हक की, तीत और कहाँ जायत, हक मेहर तीत होत है, जित असल है निस्बत। पूरी मेहर जित हक की, जहाँ पे राज्य की पूरी मेहर होती है, पूरी मेहर जित हक की, तीत और कहाँ चाहिए, तो वहाँ कुछ नहीं चाहिए। तो कहते हैं नज़र तुम्हें तब खुले, हमारी नज़र तो तब खुलेगी जो पूर्ण करे हक मेहर, जब राज्य पूर्ण मेहर करे। तो एक हक के इश्क बिना, तो राज्य के प्रेम के बिना, और देखो सब जहर, तो हमें सब कुछ जहर लगेगा।
इस संसार में राज्य ने हमारे ऊपर पूर्ण मेहर की, कृपा की, तो राज्य के प्रेम को ही हम देखेंगे। अगर राज्य का प्रेम हमें नजर नहीं आ रहा है, नहीं आता, तो ये सब कुछ हमें जहर समान है। कहते हैं तो एक हक के इशक बिना, राज्य के प्रेम के बिना, और देखो सब जहर लगेगा। जहाँ भी राज्य का प्रेम नजर नहीं आएगा, वो सारी वस्तु जगह जहर के समान है। हके मेहर बीत बीत करी, राज्य ने आत्माओं के ऊपर अनेक प्रकार की मेहर की, कृपा की, पर किन किन खोली न नजर। किंतु किन्हीं किन्हीं कोई आत्मा ऐसी भी थी, सुंदर साथ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी नजर नहीं खोली, मतलब जागृत नहीं हुए, पहचान नहीं की। सो भी वास्ते ईशक के, वो भी ईशक के लिए ही सारी लीला हुई, करसी बातें हासिल कर। सो भी वास्ते हासिल के, तो राज्य ने ये सारी ईशक के लिए ही लीला की थी। किंतु किन्हीं सुंदर साध ने इन ईशक की पहचान नहीं की, राज्य की पहचान नहीं की, परम धाम की पहचान नहीं की, तो उन सुंदर साध के ऊपर करसी बातें हासिल कर परम धाम में हंसी होगी, और हंसी के समय ये सारी बातें होगी। खेल बनत याई भी, तो ये जो माया का खेल है वो इसी प्रकार का बना हुआ है। एक भागे एक लड़के, इसमें कोई सुंदर साथ भाग रहा है, कोई सुंदर साथ लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये माया का खेल में क्या है, तो कह रहे हैं कि ये माया का खेल ऐसा है कि इसमें कोई सुंदर साथ भाग रहा है, कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, किसी से कुछ कह रहा है, इसी को कहते हैं खेल। इनकी हंसी बड़ी हुई सी, और जो ऐसे सुंदर साथ है उनकी बहुत बड़ी हंसी होने वाली है, जब घरों बैठ बाता करे। जब परम धाम में इन सारी बातों को कहा जाएगा, दिखाया जाएगा लीलाओं को, तो उनके ऊपर बहुत बड़ी हंसी होगी। एक खेल सोई हंसी सोई, तो ये खेल वही है जिसको हमने राज्य से मांगा था और राज्य हमें दिखा रहे हैं। ये हंसी सोई, और ये हंसी भी वही, ये खेल सोई, ये खेल वही है जो राज्य से हमने मांगा। हंसी सोई, और ये हंसी वही है जो राज्य ने कहा था कि तुम वहाँ जा रही हो, तुम मुझे भूल जाओगी, तुम्हारे ऊपर हंसी की लीला होगी, तो ये हंसी भी वही है। और सोई हक का इश्क, और वही राज्य का इश्क है जो राज्य ने परम धाम में अपने दिल में लिया कि इन सखियों को मेरे इश्क की पहचान नहीं है, मैं इनको पहचान कराऊं। वही इश्क के लिए ये खेल बना, और यही इश्क है। सो सब वास्ते हंसी के, तो ये सारी जो लीला है वो हंसी के लिए ही राज्य ने की है। जो इत तुम्हें किए बेशक, और राज्य ने हमें बेशक कर दिया, तो भी हमारे ऊपर हंसी होनी है। ये चौपाई का कहने का भाव केवल इतना है कि ये खेल जो हम देख रहे हैं, ये वही खेल है जिसको हमने राज्य से मांगा। हंसी सोई, तो राज्य ने सखियों को कहा था तुम खेल में जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर हंसी होगी, तो ये वही हंसी है। और सोई हक का इश्क, और इश्क वही राज्य का है जिसके लिए राज्य ने अपने दिल में लिया, मैं अपने इश्क की पहचान कराऊं, जिसके कारण सखियां इस खेल में आई और उनकी हंसी हो रही। तो ये वही इश्क है, इसकी पहचान करनी है। सो सब वास्ते हंसी के जो इत तुम्हें किए बेशक। और यदि हम इस संसार में बेशक भी हो जाते हैं तारतम वाणी से, तो भी हमारे ऊपर हंसी होनी है, क्योंकि तारतम वाणी से ही हम बेशक हुए, और तारतम वाणी देने वाला कौन, राज्य। तो ये सारी लीला करने वाला, हंसी की लीला करने वाला, खेल बनाने वाला, इश्क की पहचान कराने वाला सब, और बेशक करने वाला सब राज्य ही तो है। तो राज्य ही तो सारी लीला कर रहे हैं। जो देखे हित आँखा खोल के, यदि कोई इस माया के खेल में, इस ब्रह्मांड में अपनी आत्मा की नज़र खोल के देखता है, तो देखे हक का इश्क पर, तो वो राज्य के इश्क को देखेगा, अनगिनत इश्क उसको नज़र आएगा। उसके अलावा कुछ है ही नहीं इस ब्रह्मांड में। सोई हंसी देखे आप पर, और वो व्यक्ति अपने ऊपर हंसी देखेगा कि वो किस प्रकार इस माया के खेल में भूल गया, और राज्य उसको जगा रहे हैं।
तो क्यों कहूँ और सुमार। तो फिर अब दूसरे के बारे में क्या कहा जाए। जब बड़े बड़े व्यक्तियों का ये हाल है तो फिर छोटे छोटे व्यक्तियों का क्या हाल होगा। मैं बहुत हंसी देखी आप पर, तो मैंने अपने ऊपर बहुत बड़ी हंसी देखी। अनगिनती हक इश्क, जो राज्य का इश्क है वो अनगिनत थे। उसकी पहचान के लिए हम इस संसार में आए थे, और जब इसकी पहचान हम करने गए तो हमें पता चला कि हमारे ऊपर अनगिनत हंसी हो रही है। इलम धनी के दिखाया, और राज्य के इलम ने ये सारी बातों की पहचान कराई, दिखाया। मैं दो देखे बेशक, मैंने दोनों देखा। एक तो राज्य का इश्क वो अनंत है, दूसरा हमारे ऊपर जो हंसी हो रही है वो भी मैंने देखी। मैं दो देखे बेशक, मैंने बेशक होके इन दोनों बातों को देखा। मोको धनिये दिखाया, तो राज्य ने मुझे दिखाया। सब इश्क चौदह तब इस 14 लोक के ब्रह्मांड में इश्क ही इश्क है, इश्क के बिना कुछ नहीं है, ये राज्य ने मुझे दिखा दिया। इत जरा ना बिना इश्क, कि इश्क के बिना कुछ नहीं है। अपना ऐसा दिखाया कि राज्य ने अपने इश्क की इस तरीके से पहचान कराई। जो जागो सो देखियो, जो सुंदर साथ जागृत हो गए हैं वो देखे, विचार करे, समझे। मेरी तो निशा भई, मेरी तो निशा हो गई, शांति हो गई, संतोष हो गया खेल देखकर। रूह देखे सो दिल लगना आवई, रूह देखे सो दिल लगना आवई। तो मेरी रूह ने जो खेल देखा, इश्क देखा, वो इश्क दिल लगना आवई, वो दिल तक नहीं आता। तो क्यों सके जुबा कही, तो जुबान से कैसे कहा जाए। जब मैंने चारों तरफ राज्य के इश्क को देखा, और वही इश्क मेरे दिल में मैंने देखा इश्क, और जब तक जो देखा हुआ इश्क है वो मेरे दिल में नहीं आएगा, तो दिल में जो चीज़ नहीं आई उसको अपने जुबान से कैसे कहें। हम वही बात कहते हैं जो हमारे अंदर होती है, हमारे दिल में होती है। जो हमारे दिल में नहीं है, जो हमारे अंदर नहीं है, उसको हम कैसे कह सकते हैं। तो क्यों सके जुबा कहीं, तो मैं अपने जुबान से क्या कहूँ जब मेरे दिल में ही नहीं आ रहा है। बस देखा है मैंने इश्क अनगिनत। ये तो कहती हो खेल का, ये तो मैंने इस माया के खेल के बारे में कहा। और कहाँ कहूँ अरस की ईद, तो परम धाम की जो बात है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। अरस का इश्क तो कहो, और परम धाम का जो इश्क है वो तो मैं तब कहूँ जो ठोर झरेगी पाँव की। के परम धाम के एक कण की, एक कण कण में जो परम धाम के इश्क भरा पड़ा है, उस कण के इश्क को भी यदि पूर्ण रूप से जाना चाहे तो मैं उस इश्क के बारे में कहूँ। यदि परम धाम के इश्क को हम पूर्ण रूप से जान ही नहीं सकते हैं तो कैसे सकते हैं। अरस का इश्क तो कहो जो ठोर झरेगी पाँव की, के परम धाम के इश्क प्रेम को तो मैं तब कहूँ जब वहाँ का कण कण का इश्क प्रेम कुछ पता चले, दिल में आए। यदि वो नहीं आता है तो कैसे कहा जाए। मोमिन होय सो समझियो, जो भी परम धाम की आत्मा है, मोमिन है, वो समझे। ये बीतक कहे महमद, कि ये महमदी जी परम धाम के प्रेम इश्क के सागर की बीतक कह रहे हैं, घटना कह रहे हैं। अब बात न रही बोलन की, किंतु अब वो समय नहीं रहा कि मैं आपसे कुछ कह सकूं। कया चलते जा निस्बत, तो आपसे जो हमारा संबंध था, निस्बत थी, उसके कारण राज्य ने जितना कहलवाया पांचवें सागर के बारे में, उतना पांचवें सागर के बारे में हमने कहा। अब वो समय नहीं रहा, तो आपको जितना समझ में आया इश्क के सागर के बारे में, राज्य ने जितना कहलवाया उतना हमने कहा। तो ये था पांचवा सागर इश्क का। इसकी 47 चौपाई थी। इसका हम विस्तार भी कर सकते हैं, 3-3, 4-4 घंटे सत्संग प्रवचन भी कर सकते हैं, किंतु हम केवल चौपाई के अर्थ को समझ रहे हैं। चौपाई के अर्थ से फिर आप समझिए, विस्तार कीजिए, आपके हाथ में। हमारे ऊपर राज्य का आदेश था चौपाई को समझाना, हमने समझा दिया। ये पांचवा सागर है, पांचवा सागर प्रेम का है। कि देखिए, प्रेम
का सागर पांचवा है और उसी प्रेम के लिए हम संसार में आए थे, उसकी पहचान करने के लिए। अब पहचान करो, जब आपको पहचान होगी तो आपको 14 लोक में प्रेम ही नजर आएगा। आपको ये भी पता चलेगा कि आपके ऊपर कितनी हंसी हो रही है यदि आप प्रेम की पहचान नहीं करते, और प्रेम की पहचान हो भी गई तो भी हंसी होगी, क्योंकि ये प्रेम की पहचान किसके माध्यम से हो रही है? राज्य के माध्यम से। तो आज की जो तालीम है, कक्षा है, सत्संग प्रवचन है, उसको यहीं विराम देते हैं। चौपाई दोहराते हैं। मोमिन होय सो समझियो ए पीतक कहे महमत, अब बात न रही बोलन की, कया चलते जान निस्बत, कया चलते जान निस्बत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। पना 47 चौपाई है, और इसके व्हाट्सएप है या फेसबुक है या अन्य कोई भी माध्यम है, इन सारी चौपाई जो हमने चलाई उनमें से कुछ कुछ मुख्य चौपाई है जिसके ऊपर आप सत्संग प्रवचन कर सकते हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। जो मैंने बहुत साल पहले टिक करके रखी थी वो आपके सामने चौपाई प्रस्तुत करूंगा। मुझे तो सारी चौपाई स्मरण है, आप भी कर ले, इससे आपको बहुत लाभ होगा, आनंद आएगा। तो यहीं विराम देते हैं। सभी को प्रणाम।